टेम्पो में लोड हो रहा था तो अचानक से मुझे चक्कर आया और बॉक्सेस आपस में लड़ गए और अचानक से कुछ टाइल्स टूट गई, कुछ खराब हो गई। मुझे ढंग से कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बस जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ है कान्हा। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, तू इतना केयरफुल रहती है, हमसे ज्यादा फिक्र थी तुझे इस प्रोजेक्ट की, तुझसे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करें, क्लाइंट पूछेगा तो क्या कहेंगे उससे? उन्हीं का फोन है। हेलो जी, हमने वो टाइल्स पे पेंटिंग क्या सच में? ओके थैंक यू। क्या हुआ कान्हा? वो जो उनके बॉस मिस्टर जिंदाल आ रहे थे ना, वो आज नहीं आ रहे हैं। सच्ची? हाँ, अब हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते बाद आएंगे वो। तो कमाल हो गया कान्हा, कृष्णा जी ने हमारी रेपुटेशन बचा ली। I'm so happy कान्हा। हाँ सयूरी, इतनी मुश्किल से इस घर में खुशियां आई हैं, अब हम कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हम अंदर आ सकते हैं? आइए ना माँ। ये जूस लाए तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा जूस था माँ, मजा आ गया पी के। एक बात कहे तुमसे, एक औरत जब माँ बनती है ना, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक औरत जब दादी बनती है, तो हम शब्दों में नहीं बता सकते कि वो उसके जीवन की कितनी बड़ी खुशी होती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने बच्चों के बच्चे उससे ज्यादा प्यारे होते हैं। माँ, क्या हुआ? बेटा, अभी तो वहां से आई हो कुछ देर पहले, अभी वापस जा रहे हो? तो क्या हुआ? हमारा भी तो घर है ना। जब होगा तब होगा, अभी हुआ नहीं है। देख राशु, हम जानते हैं कि सरोज ने तुझे बड़े दिल से अपनाया है और इस बात की हमें भी बहुत खुशी है, लेकिन हर खुशी में एक बात नहीं भूलनी चाहिए। क्या? यही कि अभी सिर्फ तुम्हारी सगाई हुई है, शादी नहीं। ये जो रिश्ते की अंगूठी तूने पहनी है ना, ये रिश्ते को आधा जोड़ती है, और जब गले में मंगलसूत्र पहनोगी तो पूरा जुड़ेगी। और ये जो सफर है ना, अंगूठी से लेके मंगलसूत्र तक का, ये सफर बहुत नाजुक है। उसमें हर कदम फूक फूक के चलना पड़ता है बच्चे, नहीं तो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार तो खड़े ही है ताक में कि कब कदम डगमगाए और कब हम बातें बनाएं। बेकार में क्यों मौका देना है बच्चे? माँ प्लीज, आप ये कैसी बातें करी जैसे हम 1957 में रहते हैं। और हमें ये समझ नहीं आ रहा है, जब से हमारी सगाई हुई है आप लोगों को हमारी बातों से भी प्रॉब्लम हो रही है। रश्मि, माँ अगर कुछ कह रही है तो चुपचाप सुन नहीं सकती, हर बात आगे बढ़ानी जरूरी है। पर दादी। बस रश्मि, अगर समझ सकती हो तो समझो, वरना चुपचाप मान लो। दादी, हमने आपसे उम्मीद नहीं की थी। आपने हमें सिखाया ना कि जब आप सही हो तो किसी की परवाह मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। हाँ, अगर आप सही हो तो। बच्चे देख, अभी तुझे लग रहा होगा कि दादी और हम तुम्हारे दुश्मन हैं, ऐसा है नहीं। जब तुझे हमारी बात समझ में आएगी ना, तब पता चलेगा कि दादी और माँ बिल्कुल सही कह रही थी। बच्चे, ये जो समाज है ना, उससे बाहर नहीं होना है ना, तो हर कदम बहुत फूक फूक के चलना होगा, संभल के चलना होगा। माँ, ऐसा सिर्फ आपको लगता है। वहाँ माँ ने तो हमें कभी मना नहीं किया, उनको परवाह नहीं होगी हमारी और उनकी इज्जत की। मैं समझ में नहीं रहा आपको प्रॉब्लम कहाँ लग रही है। हमारी सगाई हो चुकी है, शादी ऑलमोस्ट है, हमारे ससुराल वालों को प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमारे मायके वालों को। बस राशु, बस राशु, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरोज दीदी को तेरे आने जाने से कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इस तरह दिन में 4-5 बार जाना, घंटों वहां बैठना, ये अच्छी बात नहीं है बच्चे। और वैसे भी आज तो हम में से किसी को वहां नहीं जाना चाहिए। अरे आज ही सरोज को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, आज ही अपने सयू की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है, थोड़ा सा दिल पिघला है उसका।
अरे हमें उसे समय और अवसर दोनों देने चाहिए, एक दूसरे से रिश्ते मजबूत करने के लिए। ओह, तो असली बात ये है, आप दोनों को हमारी चिंता नहीं है, पर आपकी लाडली सयूदी की चिंता हो रही है। राशु, किस टोन में बात कर रही हो? वो दादी है, पागल हो गई हो? पागल हुए नहीं, आप लोग पागल हमें बना रहे हैं। ये गली मोहल्ला समाज के चक्कर में हमें फंसा रहे, जिससे हम वहाँ नहीं जाए। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम सयूदी और माँ के बीच में आ रहे हैं, इसलिए हमें रोक रहे हैं ना आप लोग वहाँ जाने से। पता नहीं आपकी क्या गलत फहमी कि सयूदी उनकी सास के बीच सब ठीक हो जाएगा। आप कैसे जानते हैं? कैसे, कब? काना बेटा बाप है तुम्हारे, और हम भी कभी इस दौर से गुजर चुके हैं। अरे भूलो मत कि हम भी कभी पहली बार बाप बने थे। और हम भी। अरे हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं, भूल गए क्या? मगर आपको समझ में कैसे आया कि हम क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा तेरे चेहरे पर लिखा है। हमने कहा ना कि कभी हमारा भी यही हाल हुआ था, तोते उड़ गए थे जब हमें पहली बार पता चला था कि हम बाप बनने वाले। मतलब ये फीलिंग आपने भी फील की है, सालों से चलती आ रही है? सालों से नहीं बेटा, सदियों से। अब काना बेटा क्या है कि कुछ चीजें कभी बदलती नहीं, फिर भले ही वक्त बदल जाए, सोच बदल जाए, समय बदल जाए, साल बदल जाए, पर भावनाएं नहीं बदलती। मतलब आपकी और दद्दू आपकी भी हालत खराब हो गई थी? ऐसे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया था और बहुत सारे ढोल एक साथ बज रहे थे, ऐसा लग रहा था। हाँ बेटा, कभी कभी आनंद के ढोल और कभी कभी चिंता के। क्या सही पकड़े पापा? मतलब हमने तो सोचा था आप समझेंगे ही नहीं, लेकिन आप तो एकदम समझ गए। अरे बेटा हमने कहा ना कि हम भी कभी इसी हाल से, इसी दौर से गुजर चुके हैं। हाँ पापा, मतलब चिंता के ढोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ढोल, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। हम आप जैसे अच्छे पापा कैसे बनेंगे, ये बात समझ ही नहीं आ रही। बार बार यही दिमाग में चल रहा है। अरे बेटा, खुशी के साथ घबराहट भी होती है। अरे हमारे जमाने में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते थे, और लल्ला के समय हमने कोशिश की थी, जो समझा सकते हैं समझाएंगे। और बेटा वही चीज हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी नर्वसनेस और बढ़ती जा रही है। रश्मि, तू? सयूरी बहू, ये क्या? हमने तुम्हारे लिए इतने प्यार से शुद्ध घी में हलवा बनाया, इतने सारे बादाम डाले और तुमने खाया ही नहीं। चलो बैठो, खाओ। वो घी की सुगंध सही नहीं लग रही है। खाना पड़ेगा बेटा, ये ना तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। हमारे हाथों से खिलाएंगे तुम्हें। चलो खाओ। वो नहीं नहीं नहीं, बस नहीं, खाना पड़ेगा। मन भर नहीं, बस वो मन भर गया है। माँ, हाँ रश्मि बेटा, उसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? सयूरी और हमारा भी वही रिश्ता है जो तुम्हारा और हमारा होने वाला है। अगर तुम हमें माँ कह के बुला सकती हो तो सयूरी भी बुला सकती है ना? सयूरी बेटा, तुम्हें कुछ खाने का मन है? बता दो, हम बना दे तेरे लिए। अरे हमसे भी तो कोई कुछ पूछ लो। तुमसे क्यों पूछे? तुम माँ बनने वाले हो? पापा तो बनने वाले हैं ना। बाप रे बाप, ये लड़का कितना बोलता है। हमें टोक मत कान्हा, हमें हमारी बहू से पूछना है। बोलो, क्या खाना है तुम्हें बेटा? यही बेटा, यही हुआ था हमारे साथ भी। देख बेटा, क्या है कि बच्चे के आने से पहले सयूरी की और बच्चे के आने के बाद बच्चे की पसंद ही सबकी पसंद होगी और किसी की भी नहीं। समझे? वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।